जब आप टैलेंटेड की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन किधर गए हैं इंडियन? थोड़ा सा फसाद होता है। आपको बाबरी मस्जिद का पता है? आपको यहाँ पे जैन मंदिर का पता होगा। ठीक है, जैन मंदिर का तो हमें पता है, लेकिन वो तो हमारी पाकिस्तानी हदूद में आ रहा है, उससे तो हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, इसी तरह बाबरी मस्जिद उनके हदूद में थी। बाबरी मस्जिद उनके हदूद में थी, लेकिन आपको पता है वहाँ पे लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, वहाँ पे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। हमने भी तो पूरा मंदिर तबाह कर दिया। हमने कोई मंदिर तबाह नहीं किया, हमने सिर्फ मंदिर की डायरेक्शन चेंज की थी। जो मंदिर जो रोड के ऊपर आ रहा था उसको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी, उसको करके हमने पीछे किया और लोगों ने बहाना बना लिया कि मंदिर तबाह कर दिए। ठीक है, आप इस चीज़ को देखें। हम अपने पाकिस्तान को जो है ना, हमारे लिए पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कहते हो कि पाकिस्तान सारी जंगें जीता है तो 65 के अंदर हमने जाके आलमी अदालत के अंदर सरेंडर क्यों कर दिया था? नहीं, मैं ज़्यादा इस बात की नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ इतना पैगाम पहुँचाना चाहूँगा इंडिया वालों को कि सर हमने 65 के अंदर सरेंडर किया था। जी किया। अयूब खान ने जाके वहाँ पे सरेंडर किया था कि भाई हमसे और जंग नहीं लड़ी जा रही, काइंडली इस जंग को जो है वो स्टॉप करवाएं। देखें तब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इतने सोर्सेज भी नहीं होंगे पाकिस्तान के पास। ठीक है, तो फिर हम ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम हमारी तरफ से 3 और इंडिया की तरफ से 4 हम सारी जंगें जीते हैं? विद द 71 के अंदर जो है वो अगर बात की जाए तो हमने बांग्लादेश को जो है वो लूज़ किया, वो तो ऑटोमेटिकली हम वो जंग हार गए। और 90,000 जो फौजी था वो हम वहाँ पे सरेंडर करवा के आए थे। उसके अलावा 65 के अंदर हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाके हमने वहाँ पे सरेंडर किया। 99 के अंदर कारगिल वॉर में हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने वहाँ से फोर्सेस को वापस बुलवा लिया, जिसकी वजह से हमारी फोर्सेस जब वापस आई तो इंडियन फोर्सेस ने वहाँ पे कैप्चर कर लिया। तो ये तो सीधी सीधी बातें हैं ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माई एंड योर्स यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। इस वक्त अगर हम बात करें तो मेजर गौरव आर्या जो कि इंडिया के एक बहुत ही मशहूर मेजर हैं और वहाँ पे वो स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हुए हैं, उनका ये कहना है कि भाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जितनी भी वॉर्स हुई हैं वो सारी वॉर्स इंडिया जीता है, और 3 नहीं 4 जंगें हुई हैं, 47, 65, 71 और 99। उनका ये कहना है कि चारों जंगें इंडिया जीता है और पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खाना पड़ी है, और पाकिस्तान ने हमेशा जंगों से बैक ऑफ करने की कोशिश की है पहले हमला करके। पाकिस्तानी पब्लिक के पास चलते हैं और उनको बताते हैं कि भाई इंडियन मेजर ये बात कर रहे हैं, वो क्या राय रखते हैं ये जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम हमाद जट। सर किस फील्ड से ताल्लुक है आपका? यार मैं फार्मास्यूटिकल में एज अ रीजनल मैनेजर हूँ। फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप एज अ डिजिटल मैनेजर रीजनल मैनेजर आप काम कर रहे हैं। सर काफ़ी अच्छा आपका यानी कि एक्सपोजर होगा। सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया से अगर बात करें तो वहाँ के एक बहुत ही मशहूर रिटायर्ड जनरल हैं मेजर गौरव आर्या। उनका भी एक ट्वीट सामने आया और उस ट्वीट के अंदर उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और इंडिया की 3 नहीं 4 जंगें हुई हैं, 47, 65, 71 और 99। उनका कहना है कि चारों जंगों के अंदर पाकिस्तान ने पहले पहल की है और हमने जब आगे से काउंटर अटैक किया तो पाकिस्तान चारों जंगें जो हैं वो बुरी तरह से शिकस्त खा चुका है पाकिस्तान। क्या कहेंगे इस बारे में, जबकि हमारा जो स्टांस है वो इससे अलग है जहाँ तक मेरा ख्याल है? देखें, जनरल साहब को सबसे पहले तो बता देना, मेजर साहब को सबसे पहले बता देना चाहिए कि वी आर पाकिस्तानी और वी आर रियली प्राउड ऑफ पाकिस्तानी। ठीक है, पाकिस्तानी कभी भी पहल नहीं करता। जब भी पहल हुई है हमारे दुश्मन की तरफ से हुई है और हमारे दुश्मन ने हमें पहल की है। जब पहल की है तो फिर उसको एंड का जवाब पत्थर में मिलना पड़ा है। ठीक है, 47 के अंदर 48 में जो कश्मीर वाली जंग हुई थी वो भी हम देखें तो वो भी हमारे 47 जो था ना वो माइग्रेशंस का था। ठीक है, जिसमें इंडिया और पाक भारत अलग हुआ है। उसमें हमारी सबसे बड़ी फतह ये है कि हमने इंडिया से अपना मुल्क लिया है। सर इंडिया से नहीं लिया हमने तो ब्रिटिश से लिया ना। हमने तो ब्रिटिश से लिया। देखें, वो तो एक आज़ादी आ जाती है, एक तो इंडिपेंडेंस डे आ जाता है। इंडिपेंडेंस हुए हम, अगर हम अभी भी हम भारत के साथ अटैच होते तो मैं भी हम पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम मुसलमान जो है हम यहाँ पे अच्छी तरह सुख का सांस ले सकते हैं। सर आपको क्या लगता है जो इंडिया के अंदर पाकिस्तान में अगर 22 करोड़ मुसलमान है तो इंडिया के अंदर 26-27 करोड़ मुसलमान है, आपको लगता है कि वो सुख का सांस? मेरी बात सुनिए, अगर आप बिलोंग टू मुसलमान की बात करते हैं तो आप जाके उनका पैशन देखें, उनका जाके उनकी वर्किंग एज देखें, उनका जॉब्स देखें। ठीक है, मुसलमान जो बंदा है वो मेरे ख्याल में 100 में से 10% होगा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर में। सर अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ सामने आई थी, सानिया मिर्ज़ा जो कि एक मुस्लिम लेडी हैं, मुस्लिम गर्ल हैं इंडिया के अंदर, उत्तर प्रदेश से उनका ताल्लुक है और वहाँ पे वो पहली मुस्लिम फ़ाइटर पायलट बनी है।
देखिए सानिया मिर्ज़ा की अगर आप बात करना चाह रहे हैं, मुस्लिम फाइटर बनी है, वो 100 में से एक बनी है ना, पहली मुस्लिम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखें अगर आप इन जितनी भी आप बातें कर रहे हैं ना, इनमें से आप 100 को आप 100 से कैलकुलेशन करें ना, 100 में से सर, जो टैलेंटेड लोग होते हैं ऊपर तो वही आते हैं ना, अब हर बंदा तो ऊपर नहीं आ रहा। जब आप टैलेंटेड की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन किधर गए हैं इंडियन? थोड़ा सा फसाद होता है। आपको बाबरी मस्जिद का पता है? आपको यहाँ पे जैन मंदिर का पता होगा। ठीक है, जैन मंदिर का तो हमें पता है, लेकिन वो तो हमारी पाकिस्तानी हदूद में आ रहा है, उससे तो हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, इसी तरह बाबरी मस्जिद उनके हदूद में थी। बाबरी मस्जिद उनके हदूद में थी, लेकिन आपको पता है वहाँ पे लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, वहाँ पे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। हमने भी तो पूरा मंदिर तबाह कर दिया। हमने कोई मंदिर तबाह नहीं किया, हमने सिर्फ मंदिर की डायरेक्शन चेंज की थी। जो मंदिर जो रोड के ऊपर आ रहा था उसको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत थी, उसको करके हमने पीछे किया और लोगों ने बहाना बना लिया कि मंदिर तबाह कर दिए। ठीक है, आप इस चीज़ को देखें। हम अपने पाकिस्तान को जो है ना, हमारे लिए पाकिस्तान सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए रिलीजन, हम मुस्लिम हैं और मुस्लिम आर नॉट इन पाकिस्तान, एवरीवेयर इन मुस्लिम रिलीजन जो है ना वो छाए हुए हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया में देखा जाए तो आप कोई मुस्लिम लोग जो है आवाज़ उठाते हैं तो साथ ही उसको कत्ल कर दिया जाता है। आपको पता है ये सिद्धू मूसेवाले के साथ क्या हुआ है? सर वो तो उनकी अपनी एक पॉलिटिकल वॉर थी ना। पॉलिटिकल वॉर, नो, दैट इज़ नॉट कॉल्ड पॉलिटिकल वॉर। ये जो था ये सेपरेशंस का इशू होता है। जैसे ही कोई अदर रिलीजन जो है अपने सेपरेशंस की बात करना शुरू करता है तो आप उसको मरवा देते हैं। सर सिद्धू मूसेवाले ने तो कोई भी ऐसी बात नहीं की थी, वो तो MLA बनने की तरफ जा रहा था, जहाँ पे उसके अगेंस्ट पार्टी जो थी उन्होंने क्यों था ना यार, वो एक पॉलिटिकल गेम हो रही थी यार। पॉलिटिकल गेम नहीं हो रही थी वहाँ पे। सिखों के लिए अगर मुसलमानों ने की आवाज़ उठाई तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया। उनके सिख भी जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे एयर फोर्स का जो उनका क्या लेंगे उसको चीफ है, एयर चीफ जो है वो भी एक सिख है। देखिए मेरी बात सुने, उसके अलावा मनमोहन सिंह वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एवरी 100 में से अगर 1% बाहर आ रहा है तो वो एक को कंसीडर। प्राइम मिनिस्टर तो एक ही बनेगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ठीक है। एग्जाम्पल इंडिया के लिए यही बहुत है कि अगर शेर 2 कदम पीछे लेता है तो 4 कदम आगे भी लेता है, और हम एक एटॉमिक एनर्जी हैं। सर इंडिया हमसे पहले एटॉमिक एनर्जी बना था, वो 80s के अंदर बन गया था, हम लेट 90s में बने हैं। लेट आए दुरुस्त आए, ये कहावत बहुत बढ़िया है बुज़ुर्गों की, ठीक है। अब इंडिया वाले हमसे पंगा नहीं ले सकते, ये चाहे जितनी मर्जी बातें कर लें। LOC के ऊपर रोज़ कोई ना कोई मतलब छेड़खानी हमारी तरफ से या उनकी तरफ से दोबारा हो रही होती है। नहीं, हमारी तरफ से कोई नहीं। कश्मीर का आप हालात देख लें, ये इंडिया वाले हैं जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, ठीक है। फ़लस्तीन के हाल देख लें, ठीक है। फ़लस्तीन का इंडिया पाकिस्तान से क्या लेना देना? बात ही हो रही है कि क्या हम वाकई जंगें हारे हैं। और अगर आप कहते हो कि पाकिस्तान सारी जंगें जीता है तो 65 के अंदर हमने जाके आलमी अदालत के अंदर सरेंडर क्यों कर दिया था? ये मैं ज़्यादा इस बात की नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ इतना पैगाम पहुँचाना चाहूँगा इंडिया वालों को कि सर हमने 65 के अंदर सरेंडर किया था। जी किया। अयूब खान ने जाके वहाँ पे सरेंडर किया था कि भाई हमसे और जंग नहीं लड़ी जा रही, काइंडली इस जंग को जो है वो स्टॉप करवाएं। देखें तब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इतने सोर्सेज भी नहीं होंगे पाकिस्तान के पास, ठीक है। तो फिर हम ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम हमारी तरफ से 3 और इंडिया की तरफ से 4 हम सारी जंगें जीते हैं? विद द 71 के अंदर जो है वो अगर बात की जाए तो हमने बांग्लादेश को जो है वो लूज़ किया, वो तो ऑटोमेटिकली हम वो जंग हार गए। और 90,000 जो फौजी था वो हम वहाँ पे सरेंडर करवा के आए थे। उसके अलावा 65 के अंदर हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाके हमने वहाँ पे सरेंडर किया। 99 के अंदर कारगिल वॉर में हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने वहाँ से फोर्सेस को वापस बुलवा लिया, जिसकी वजह से हमारी फोर्सेस जब वापस आई तो इंडियन फोर्सेस ने वहाँ पे कैप्चर कर लिया। तो ये तो सीधी सीधी बातें हैं ना। बात तो सीधी है, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान एक यानी कि एटॉमिक एनर्जी में डेवलप हो रहा है। सर अब डेवलप हो रहा है, लेकिन जब जंगों की बात की जाती है तो तब तो नहीं ना था पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी। तो तब तो मेरा ख्याल है कि हम वो जंगें वाकई हारें, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे हमने जाके जो है ये बात की है कि भाई हम सरेंडर कर रहे हैं, काइंडली ये वॉर रुकवा दें, वी कांट बेयर इट मोर। देखें इसमें गवर्नमेंट का भी बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट शुरू से अपना यानी कि पाकिस्तान को स्टेबल करना चाहती वो कर सकती थी। जंग के अंदर स्टेबिलिटी तो नहीं आती। स्टेबिलिटी की बात के अंदर तो हमेशा अनस्टेबिलिटी होती है, चाहे पाकिस्तान इंडिया की हो या चाहे फ़लस्तीन और इसराइल की हो। स्टेबिलिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे वो 18 में बन गया था एटॉमिक पावर, 80s में बन गया था, तो पाकिस्तान को भी चाहिए था कि अपना कोई थोड़ा सा रोल करते अपनी यानी कि पाकिस्तान की मैशत को यानी कि जो एटॉमिक पावर है उसको डेवलप करते, उस टाइम वो भी थोड़ी जदोजहद करते, ठीक है। नहीं तो आफ्ताब इकबाल के शो के अंदर आफ्ताब इकबाल का ये कहना था कि मैंने 80s के अंदर
जनरल ज़ियाउल हक जो थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, उनका इंटरव्यू किया और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान भी 86-87 के अंदर जो है वो वहाँ पे एटॉमिक एनर्जी बन चुका हुआ था, लेकिन हमने अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। अगर हम 80s के अंदर बन गए थे तो फिर तो हमें 90s की जो जंग थी कारगिल वॉर, वो तो हमें फिर इजीली जीत जानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे भी हमने अपनी फोर्सेस को बैक ऑफ करवा लिया कि भाई हमने ये जंग नहीं लड़नी और हम बड़े अमन पसंद हैं, बेशक हमारे फ़ौजी मरते हैं मरें। लेकिन ये देखें ना, ये सारी हुकूमत की, गवर्नमेंट की सारी ये जो फौजी हैं इनकी है ना कि ये क्यों बैकअप कर, अब एक सिविलियन तो जाके जंग नहीं ना लड़ेगा। जी जी, लेकिन फिर भी इनको चाहिए था कि अपना ये बैकअप ना करते, इनको चाहिए था अपनी। सर, इंडियन मेजर गौरव आर्या के लिए आपका कोई पैगाम? मैं तो बस ये कहना चाहूँगा, ये उसकी भूल है जो ये बात कर रहा है, ठीक है। अब वो पाकिस्तान से पंगा ना ही ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो उसके लिए बहुत, इंडिया के लिए बहुत बुरी बात हो जाएगी, क्योंकि वो हमसाया मुल्क है, हमारी रिस्पेक्ट करना उनका हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन वो इस तरह की बातें करेंगे तो इस तरह हम भी डिग्रेड होंगे, हमारे अंदर भी जज्बा यानी उभरेगा, तो कुछ गलत फ़ैसले भी हो सकते हैं। जज्बा मेरा ख्याल है पहले भी बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हमने जो जंगें हुई हैं उनके अंदर तो हमारा जज्बा पता नहीं कहाँ पे। बस यही तो बात है ना कि पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पहले उन्होंने अपना जज्बा नहीं दिखाया, अब आगे वो बातें सुन रहे हैं। थैंक यू सर। अब ऐसे नहीं होगा। थैंक यू सर। यार प्राइम मिनिस्टर तो एक बन रहा है, लेकिन उसके नीचे अवाम कितनी पिस रही है यार। उसका रिलेशनशिप देखेंगे कितना है। अगर एक बंदे ने अच्छा रिलेशनशिप अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो नीचे अवाम के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो यार इस चीज़ को देखना चाहिए आपको, हर किसी को जो है ना। मेजर गौरव आर्या के लिए आपका कोई पैगाम? आप अगर इतना ही करें, मुसलमान को गाय खाने की इजाज़त है, वहाँ पे आपको पता क्या दंदा फसाद होना शुरू हो जाता है जब गाय को ज़िबा किया जाता है। आप इस चीज़ को क्यों नहीं कंसीडर करते? वो तो अगर मैं आपको एक वैसे बात बता रहा हूँ कि हमारे नबी पाक ने भी ये फरमाया, है कि अगर किसी के मज़हब के अंदर कोई चीज़ मोतबर है तो उस चीज़ को आप इसकी चीज़ की देखें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय जो है वो माता है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, ये उनके मज़हब के अंदर ये चीज़ है, मज़हब के अंदर रिलीजन है। देखें हमारे वी आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल इज लिविंग दैट क्रिश्चियंस, हिंदू, ईसाई, ठीक है, ऑल लॉट ऑफ जो रिलीजन यहाँ पे रहता है। हमने तो नहीं कभी किसी को रोका। सर ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में भी होती हैं यार। नहीं होती यार, नॉट इन पाकिस्तान, एवरीवेयर, कहीं भी नहीं होती। आप कहाँ पे जाके, आप कहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि आप कह रहे होंगे यार कोई गाय को ज़िबा नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तो यहाँ पे तो ज़िबा होगी। पाकिस्तान में भी है और अदर कंट्री में भी अगर इस्लामिक रिलीजन है तो हम गाय का गोश्त खाते हैं। ठीक है, आप गाय को हम इशू बना के अगर सारी टॉपिक से हम हट जाएंगे तो वो तो अपने टॉपिक की तरफ लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं आना चाह रहा। मैं ट्रूली बात करना चाह रहा हूँ। जो ट्रूल है, जो रियली ट्रू सामने आ रहा है वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप इसको हाईलाइट करें या ना करें, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर। मैं इंडिया की क्यों फेवर करूँ? ठीक है, आपको पता है हमारे कितने जवान जो है शहीद हो चुके हैं। आई बिलोंग टू माई फैमिली, आई आल्सो बिलोंग टू आर्मी फैमिली। ठीक है, तो मुझे पता कि मेरे फैमिली में क्या हुआ है। ठीक है, हम क्यों अपने कंसीडर करें? आपको पता है हमारा कारगिल जो है कहाँ से गया है, हमारा कश्मीर क्या गया है। कश्मीर में कितना कारगिल की वॉर जो थी वो तो हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से। आपको एक मिनट, कश्मीर की बात करें, आपको पता है अभी तक हमारा पाकिस्तान का मैप उठा के देखें, उसमें कश्मीर कहाँ पे है? कश्मीर हमारे पाकिस्तान के अंडर है, अभी क्यों नहीं है? कंसीडर करें ना आप इस चीज़ को भी यार। मैप को उठा के देखें, मैप के अंदर कश्मीर है। आपको पता है मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है वहाँ पे। भाई इस चीज़ को भी कंसीडर करो ना। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आगे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।